नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से बदहाल है। तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं उसके ट्रीटमेंट को लेकर, इलाज को लेकर के, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ी सफलता या यूँ कहे कोई सफलता नहीं मिल पाई है। और प्रायः जब भी कोई इस तरह की महामारी आती है तो हमारा जो सिस्टम है, जो हम लोग हैं, सीधे मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाते हैं, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की तरफ जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी दवाई भी कहते हैं, अंग्रेजी ट्रीटमेंट कहते हैं। लेकिन ये भी है कि ऐसी बहुत सी चिकित्सा प्रणाली हमारे देश में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है यूँ कहें तो, जिन पर ट्राई करने की ज़रूरत है, जिनको आजमाने की ज़रूरत है। कोविड-19 के इस महामारी के दौर में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति किस तरह से कारगर हो सकती है, उसमें क्या संभावनाएं हैं और उसके क्या अब तक कुछ सकारात्मक परिणाम आए हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कोविड के इस दौर में महामारी से लड़ने के लिए, उसके इलाज के लिए होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में क्या संभावनाएं हैं? जी मिश्रा सर, ऐसा है कि पहले तो होम्योपैथी क्या है, हमारा ये चीज़ थोड़ा सा मैं जनता को, ये दर्शकों को बताना चाहूँगा कि होम्योपैथी का जो सिद्धांत होता है वो लक्षणों के आधार पर कार्य करता है। हम बीमारी का इलाज करते हैं, अब बीमार का इलाज करते हैं, बीमारी के नाम का नहीं अलग से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको जो सिम्टम्स लेने होते हैं, जो एक बंच ऑफ से जो सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं, वो बीमारी का नाम अलग अलग हो सकता है, उसका मैनेजमेंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट का पार्ट हमारा वो लक्षणों के आधार पे हम लोग चलते हैं। तो उस लक्षणों के आधार पे जो अभी कोविड-19 के जो लक्षण आ रहे हैं, उसमें ये वायरस जनित, एक तो वायरस जनित डिजीज़ है, तो वायरस जनित डिजीज़ का जो हमारे पास एक चेन ऑफ मेडिसिन जो आती हैं, जो कॉमन है, क्योंकि वो आर्सेनिक है, ब्राइनिया है, बिलाडोना है, रेस्टॉक्स है, ऐसी कई दवाइयों की एक चेन है। उन चेन में से ही हम सिम्टम्स के हिसाब से उसको पिक करते हैं और हम उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब आपको एक अच्छी चीज़ आपको बता दें कि गवर्नमेंट ने यूपी में एक नेमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है आगरा में, उसको गवर्नमेंट ने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से कोविड के इलाज के लिए उसको रिकॉग्नाइज किया है। और आपको एक अच्छी बात बता दें कि उसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो मतलब जो दवाएं आप लोग सिम्टम के आधार पर दे रहे हैं होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली में, उसके रिस्पॉन्स मिल रहे हैं? जी, रियली उसमें जो है, अब उसमें देखिए दो तरीके का पार्ट आता है। एक और पार्ट आता है हमारे यहाँ, जैसे किसी भी बीमारी को रोकने किसी भी जगह में एक होता है कि आपका बीमारी रोकने के लिए वो प्रोफाइलेक्सिस, और एक होता है ट्रीटमेंट। तो प्रोफाइलेक्सिस के नाम पे हमारे यहाँ क्या है, इम्यून पावर को बूस्टअप करने के लिए आयुष मंत्रालय, CCRH, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, उसने हमारे यहाँ उसने अपनी एक जीनस एपिडेमिकस करके एक होती है, हमारे एक शब्द होता है, वो क्या करते हैं कि हम एक मॉब का जो लोगों के सिम्टम्स लेते हैं, जो एक जहाँ महामारी फैली हुई है, काफ़ी लोगों का एक सिम्टम्स लेने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, उससे जो टैली करती हुई, मैक्सिमम टैली करती हुई जो मेडिसिन आती है, उसको हम लोग जीनस एपिडेमिकस करके उसको डिक्लेयर करते हैं। और वो क्या होता है कि वो अगर उस पर्टिकुलर लोगों में दिया जाए, उस एरिया के प्रॉन लोगों में दिया जाए, तो वो उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप करती है और उस बीमारी से उनको बचाने में उनको हेल्प करती है। एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट आता है ट्रीटमेंट का। तो जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल हैं, वो प्रोटोकॉल जो एलोपैथ में होता है कि आपको किस तरीके से आपको PPE पहन के और ग्लव्स पहन के, वो सारे वही प्रोटोकॉल के साथ जो मेडिसिन का पार्ट आता है, उसमें हम लोग जो पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, उस सिम्टम्स के आधार पे अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दोनों का, प्रोफाइलेक्सिस का भी और हमारे ट्रीटमेंट वाले पार्ट का भी। अभी आपने एक बात कही कि इम्यूनिटी बूस्ट अप करने की, तो हर्ड इम्यूनिटी की भी बात चल रही है। जी। तो क्या होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाएं हैं सहज सुलभ जो हर्ड इम्यूनिटी को की परिकल्पना को साकार कर सके और लोगों को कोरोना जैसे वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान कर सके? जी मिश्रा सर, ऐसा है कि इसमें अभी जो मेन जो है, जो आयुष मंत्रालय ने हमारी गाइडलाइन में दिया है, आर्सेनिक एल्बम 30, ये एक ऐसी दवा है जिसको लिक्विड में
अगर उसको लेते हैं तो 4 बूंद 3 दिन तक रोज़ सुबह एम्प्टी स्टमक लेंगे तो बेस्ट होता है। सुबह 3 दिन तक लेना है, फिर उसके बाद 1 महीने बाद उसको रिपीट करना है। ये प्रोटोकॉल है। अगर वो गोली में ले रहे हैं तो वही आर्सेनिक एल्बम 30 को 4 गोली 3 दिन तक सुबह, फिर 1 महीने बाद रिपीट करना है। ये हुआ हमारे यहाँ इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए ये दवा जो है। अब आती है बात आपने सर की हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी होता है एक सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता। एक इंडिविजुअल व्यक्ति की एक सामूहिक एक इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, कम्युनिटी की। तो ये कम्युनिटी की आती कहाँ से है सर? इसमें होता क्या है कि कम्युनिटी की आएगी क्या, जब हमारे अंदर कोई वायरस जाएगा, कोई डिजीज होगी, उसके वो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट फॉर्म होते हैं हमारे बॉडी में। वो एंटीबॉडी जो होता है उस बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर एक क्षमता डेवलप कर देता है। हम एक बार बीमार हुए, हम आम पब्लिक में जाएंगे, आम पब्लिक में उस एंटीबॉडी के थ्रू क्या होता है कि पब्लिक के अंदर ही पूरी एक कम्युनिटी में ही एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है उस पर्टिकुलर डिजीज के प्रति। उसको बोलते हैं हम लोग हर्ड इम्यूनिटी। और इंडिया की जो स्थिति है वो, आप एक अच्छी चीज़ पॉजिटिव, इस कोविड में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है आपको बताया सर कि यूपी में, अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में जो केसेस हैं उस केसेस के 60% से ज़्यादा आज की डेट में क्योर हो गए, ठीक हो गए हैं। अगर हम और इसको लोकलाइज कर दी पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल की 80% जो है केसेस जितने आए थे वो रिकवर हो गए हैं। मोर्टेलिटी रेट कम रही है। रियली। उसके अलावा एक और, मैं बनारस पे अगर आके अब यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं बनारस की बात करूँ तो 85 केसेस में से मोर देन 60 केसेस वो क्योर हो गए हैं, वो ठीक हो गए। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी भारतीय संस्कार है, भारतीय परंपरा है, हमारे खाने में जो आपने धनिया है, लहसुन है, जो मसाले हैं, ये और प्लस जो हमारी और भी जो खान पान का रहन सहन का तरीका है, योग है, प्राणायाम है, जो इन सब की वजह से, संयम है, इनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती जा रही है कि जीवन जीने की जो शैली है। आप इंटरेस्टिंग, आपको एक और चीज़ बता दूं सर कि बनारस की अगर मैं एक बार और तुलना करूं तो 85 केस में से सिंगल एक डेथ हुई है, और वो भी मल्टी ऑर्गन फेल्योर से। उसके अलावा किसी सिंगल एक पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो क्योर हुए। तो ये इम्यूनिटी हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी है, और इसी वजह से हम लोग कोविड से आगे इससे निजात पाएंगे। ये बहुत जरूरी। तो जैसे आप इस मुहिम में कोरोना योद्धाओं में से एक आप हैं, इस हर्ड इम्यूनिटी की दिशा में आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? जी, हम लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक तो पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं। जरूरी है अवेयर होना, क्योंकि इसमें अवेयर नहीं होंगे, नई चीज़ है, लोग घबराहट बहुत हो रहे हैं, पैनिक बहुत हो रहे हैं, पैनिक ज़्यादा है। जी, और थोड़ा आज की डेट में जो सोशल मीडिया का एक मिसयूज भी हो रहा है कि कोई भी एक छोटी सी चीज़ अलग से करके वो अपना डाल देता है और लोग उसको दूसरे तरीके से लेने लगता है, अरे ये भी होता है, कैसा होता है। तो वो स्पेशलिस्ट की राय न लेके वो दूसरी तरफ चली जाती है बात का। तो एक तो हम लोग पब्लिक से ये कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ को अच्छे से जानें, और उसके जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं वो लगभग सब लोगों को आज की डेट में लगभग मालूम हो गया, सारे माध्यमों से रट गया है, कर रहे हैं, वो करें और घर में रहें, और जितना लोगों के टच में दूर नहीं आएंगे उतना बढ़िया है। और अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम आते हैं तो तुरंत आप डिक्लेयर करिए, और डिक्लेयर करके जो उसके सेंटर्स बने वहाँ जाके आप चेकअप कराइए, और चेकअप कराइए। अगर वो लगता है कि उन्होंने होम क्वारंटीन की आपको वो किया है एडवाइस, तो स्ट्रिक्टली होम क्वारंटीन को फॉलो करिए। और साथ में जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने कुछ गाइडलाइन दी है कि आप कुनकुना पानी इस्तेमाल करिए। इसी पे कुनकुना पानी पे मुझे याद आ गया, जैसे आज के बनारस के मौसम को देखेंगे तो यहाँ पे एक सर्दी जुकाम का एक मौसम बन रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, थोड़ा रेनी सीजन भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो वैसे भी ये सीजन सामान्य तौर पर भी थोड़ा सर्दी जुकाम जी ये वायरस से ही होती है। मैं दोनों को लिंक ये कर रहा हूँ, कोविड-19 भी बीमारी वायरस होती है, और ये आपका जो है सर्दी जुकाम भी वायरस की वजह से होती है। तो इसलिए आप थोड़ा कुनकुना पानी का इस्तेमाल करें, दूध में हल्दी डाल के अगर इस्तेमाल करें, अपने खाने में धनिया लहसुन इस तरीके की चीज़ें को लें। उसके अलावा आपके पास जो काढ़ा टाइप की एक हमारे आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया है, जो क्वाथ किया है, वो लीजिए। और होम्योपैथिक में हमारे यहाँ जो है आर्सेनिक एल्बम 30 हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दवाई को रिकमेंड किया है आयुष मंत्रालय को। उसको आप जैसे मैंने अभी डोजेज बताई थी उस डोजेज के हिसाब से लीजिए, आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी कि आप थोड़ा प्रिकॉशन का लेते रहते हुए करते रहेंगे तो आप कोविड-19 से। तो मतलब ये महीने में केवल 3 दिन ही लेना है? 3 दिन लेना है, 3 दिन के बाद 1 महीने बाद रिपीट करना है। रिपीट करना जी सर।
तो मतलब एक बार ले लेंगे तो वो फिर बिल्कुल एक बिल्कुल महीने उसके तक हाँ जी वो 1 महीने तक वो काम करता कारगर है। बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल और इस बीच ये जो सारी चीजें हैं जी जो हमारी परंपरा में रही है, बिल्कुल बिल्कुल वो भारतीय लेते रहे हैं। परंपराएं बहुत मायने रखती हैं सर, हाँ, जिनको हम भूल चुके हैं। जिन हम अपने नैतिक भारतीय परंपराओं को भूल रहे हैं उस पे वापस लौटे, यही सिखाया हमको इस कोविड-19 ने। नहीं, एक चीज और सिखाया डॉक्टर साहब जी कि हम एकजुट भी रह सकते बिल्कुल हैं बिल्कुल 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 और एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को संबल दे सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बन जी, सकते जी, हैं। जी, जी। किसी भी ऐसी आपदा से लड़ने के लिए जरूरी भी है और तभी शायद हम बिल्कुल बिल्कुल सफल बिल्कुल हों। तभी सफल ही हो पाएंगे सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप आए व्यस्त समय में से निकाल कर हमारे स्टूडियो में, और कोविड-19 से लड़ने के लिए जो नुस्खे हैं, जो तरीके हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।